बोले कृष्ण कन्हैया लाल की देखो कृष्ण भगवान को जब 6 वर्ष वो बाछुरी चली टाणो यार प्रमाण भी देखो फिनिश कर दे सरोवर से नरहरि गोविंद कानने चरांती बाछुरी गोविंद सरोवर से नरहरि गोविंद कानने चरांती बाछुरी गोविंद 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 मधुर श्रीमत भगवान कृष्ण बाछुरी चलौती मु कहबार तात्पर्य एकमात्र राजा होचती राम। भरत कहले हे गुरुजी मो बापा दशरथ जी महाराज मते राजपद देती माने राजांकर चरण देती रामंकर चरण बस देखो अर्थ बदल गले सुने की वशिष्ठ प्रसन्न है वशिष्ठ कहले भरत जदि तुम्हें मध्य राजपद को स्वीकार करिथांत अयोध्या राजगद्दी को यदि स्वीकार करिथांत केही तुमको निंदा करि नथांत तार प्रमाण हैला परशुराम जी महाराज बापांकर आज्ञा को पालन कले परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी माँ तुने जो माँ को मारी देले हानि पकेले परशुराम जी कर बापा होती जमदग्नि जी महाराज माँ होती रेणुका जिस दिन जमदग्नि जी रेणुका को कहले कहले रेणुका मते भारी शोष तमे कलसी लेके जाओ माटी पात्रटा लेके जाओ पोखरी रु पानी दिके लेके आसे जल पाई चली गले रेणुका आ पोखरी देखिली गंधर्व माने निज पत्नी मान सहित निर्वस्त्र होगी स्नान करुंती रेणुका देखीदेले और किसी समय पर्यंत देखी चले जाद्वारा कि रेणुका मन भितर काम भाव जागृत है जाद्वारा कि जल देकी फेरवाटा डेरी हो जमदग्नि जी कहले पानी पाई गला एते डेरी कला कहीं नेत्र बंद करके ध्यान करके देखी देले तांको पत्नी मन कामासक्त हो जाए रेणुका जी जब जल लेके फेरती जमदग्नि जी रागी की निया क्रोधरे तांको पुत्र मान को आज्ञा देले तो मां को मुंड ठु गंडीटा अलगा कर दे समस्त मना कर देले जेते बेले परशुराम जी आसिले जमदग्नि जी कहले हे परशुराम बोले सुन बाबू परशुराम निधन कर माता धम सुन बाबू
राजा कर तो मारो एको हानि पका एक बंचिबार कौन प्रकार अधिकार नहीं परशुराम जी सुनीदेले बापा परशुराम जी थरुटी पचारे नहीं बापा मु मार भूल कौन थरुटा मध्य पचारना जिमिति बापा आज्ञा दे देले पिता आज्ञा देरी करने पिता आज्ञा देरी करने पिता आज्ञा देरी करने पिता आज्ञा देरी करने माता सिर से देले तो छोड़ देले तो छोड़े माता शिव छेदी देले तक्षणे माता रेणुकार मुंड चुगंडीटा अलगा करते सब आखि फाड़ी फाड़ी की चाहूती हे भगवान ये कौन गला निज मार मुंड चुगंडीटा अलगा करदेला सब चाहू भांति जणे जणे जमदग्नि बहुत प्रसन्न है आज बापा आज्ञा को पालन करते तुम्हें एक परशुराम मु तुम ऊपर बहुत प्रसन्न है परशुराम तुम्हें मत गोटे वर माग तुमको गोटे वर देवी परशुराम जी कर नेत्र आश्चर्य भरी गला परशुराम जी कहले बापा ए परशुराम की माँ छवि रही कि बच्चों को देती मुझे माँ का बच्चे भी क्या देती ए बापा जब मते गुटिए बर्तन अपने चाहूँचो से गुटिए बर्तन दिया मो माँ का अपने जीवित ही जब बोला आनंद कंद भगवान की सेवा ये ताली हो परशुराम जी महाराज देखा हो बात तू हत्ती मां पूरा भीतर किते दर्द अछि बापा का आज्ञा पालन कला आ तार परिणाम कोन हला मरि थिबा मां का भूमि जीवित कर देला जमदग्नि जी कहले परशुराम मुसिया रागरे कहि देली मो आज्ञा पालन कलो एबे मार मुंड सहित गड्डेटा को जोड़ी दियो पूरी जीवित है जिमिति परशुराम को पूरी जोड़ी देले पूरी मार उठी बसिले रेणुका बोल परशुराम जी महाराज की वशिष्ठ कहते राम भरत ये परशुराम जी बापा को कथा माने कि मुंड काटी देले कि नहीं मार कहले हां कहीं निंदा कले कले नहीं ठीक सही वही भाव रे कि अयोध्या राजा ने स्वीकार करी थांत कहीं तुमको निंदा करी न था किंतु यह हो आज तुम बड़ो काम कर लगता तो अयोध्या भरी राजत्व को त्याग कलो अयोध्या संपत्ति को त्याग कलो आ प्रभु को चरण निकट को जीवा पाई मन कलो एठी भरत कले कोन अर्थ को त्याग कले कौठी अयोध्या रे बोलो आनंद कंद भगवान की से अर्थ को त्याग कले अयोध्या रे अब प्रजा को कहले हे प्रजा को आसंता कालिया में जीवा कौठी की कले रघुनाथ को निकट को जीवा भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को
अर्थ को त्याग कले अयोध्या खाने देखिले ये धर्म को त्याग कले तीर्थराज प्रयाग रे जो गंगा जमुना सरस्वती समागम पहुंची भारत जो गंगा जमुना सरस्वती विराजमान अच्छी भारत कहते सबको ऊपर ध्यान दे कले भीख त्यागी भिक मांगवा द्वारा हम कौन कल त्यागी निज धर्म तो देखो त्यागी कौन निज धर्म मो धर्म को त्याग करके भिक मागुची काकू भिक मागुच बोले तीर्थराज प्रयाग को भिक मागुची जो गंगा जमुना सरस्वती अच्छा कहीं ना मु क्षत्रिय भरत को जो क्षत्रिय मो हाथ सदा सर्वदा ऊपर रहे दे चले क्षत्रिय हाथ केते तले रहे तले रहला वाला मागिला वाला तले रहे किंतु मो हाथ पके भिक मागुची तले आनी मो हाथ ज्यादा हमर क्षत्रिय धर्म नष्ट होला बोला आनंद कंद भगवान की धर्म नष्ट मांगू भीख त्याग निज धर्म एठी देखो भिक मागुचुनी सेठी पई धर्म नष्ट होला आउ गोटे कथा भरत कहिले एठी आम वंशर गोटे झियो पड़िछि कहले आम वंशर झियो कहले कि गंगा आम वंशर झियो महाराज भगीरथंकर कन्या या ना होती भागीरथी आम वंशर झियो ए भागीरथी ए गंगा आम वंशर झियो तू झियो घर के खाली हाथ में जीवा कथा नहीं किसी ना किसी नहीं कि जीवा कथा रिक्त हस्ते के भी खाली हाथ में झियो घर को जीवन झियो को देखे देले तम धन के सरिबो नहीं आउ बहु जते घर पाले घर के भर्ती हो नहीं बोला आनंद कंद भगवान की जय बहुत केते घर को आनु तथापि घर खाली आउ झियो जते नहीं चली जते नहीं चले घर केते बेले खाली हो नहीं ता माने झियो को दबा पाई मना करबनी
ଆଉ ବୋହୂକୁ କେବେ କହିବୁନି ତୋ ବାପ ଘରୁ ଆଣେ। ତୁ ତା ବାପ ଘରୁ ଯେତେ ଆଣିଲେ ଆମ ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହଉନି, ତୁ ଆଣିବୁ କାହିଁକି? बोल आनंद कंद भगवान की केबे मना करिबनी झियो को दबा पाई। झियो घर केबे आनी मने जने ब्राह्मण घर आनी मान जहा गोटी झियो घर आनी मान ता आगो जो गहम मेरुथला झियो फोन कर दो बाबा गहम मंडे से आसी नहीं जा फटकी साइकिल धर के पहुंची दियो। हे भगवान को सुनी झियो तो बाबा झियो घर केबे किछि आनी जिते पारिबो देइछ जिते पारिबो देइछ केबे हेले ताकू मना करिबो नहीं दबा पाई। अब सज्जन बिंद बड़ा आश्चर्य बहुत सुंदर कथा गोटे भाई टे जिते ता स्त्री की कहे आज मो भौणी घर को घरे जब किसी अच्छी दे मो आज भौणी घर को कहीं मो मन हो मो भौणी घर को जिते बेले साग मुग गले धरिकी बैग भाई के ना भौणी घर को बाहर पितृपुरुष पितृपुरुष माने सीधी थाई की बापा मां कहते पितृपुरुष माने आज मो पुओ मो झियो घर को जाउची सीधी थाई की बापा मां ने केते आशीर्वाद देबे मो पुओ आज मो झियो घर को जाउची पितृपुरुषर आशीर्वाद एते मात्रा पाइबो आपन को जीवन रे आपन के दुखी हेबे तेनु सज्जन बृंद भौणी को केबे भूली जीवा उचित होबनी झियो को केबे भूली जीवा उचित होबनी जदि पितृपुरुषर आशीर्वाद आवश्यकता अछि भौणी को भल पाइबा सिखो बोल आनंद कंद भगवान के जय। आज घर को कहउतंती आज झियो घर को आसीची मोते किछि नहीं कि आशीर्वाद आवश्यकता थिला किंतु हे कि खराब प्रयाग आज मुझे नहीं कि आसीची आज झियो घर को आसीके मु भिख मागु मांगो भीख त्यागी निज धर्म आरत काहे न करई कर्म। आज मु हाथ देछि मो प्रभु का बनवास ही नहीं मो ठाकुर को फेरी न बापाई एक खराब प्रयाग मो तुमको आज किसी भिख मागुची एतिर मो धर्म रो त्याग होला। भरत कहले छी गोटे झियो नाही लाउ दीदीटा झियो गोटे हला गंगा गोटे हला जमुना गंगा आम वंशर झियो आ जमुना मध्ये आम वंशर झियो सूर्य करो गोटे जम आ जमुना ये सूर्य नारायण कर पुओ आ झियो सूर्यंकर तनया होती जमुना झियो होती जमुना। भरत कहते मुहूर्ति सूर्यवंशी आम सूर्यवंशर कन्या होती जमुना दीदीटा झियो एठी अछंती मते दिबेग नै कि आछिबा कथा किछि नै कि आसीबी झियो घर को आसीके मु भिख मागुछि तीर्थराज प्रयाग कौन ना चाहूं तो तमे कोन आम पाखे तो केवल चारटा जिनिस अच्छी धर्म अर्थ काम मोक्ष तीर्थराज प्राय कहले चारिटा अच्छी धर्म अर्थ काम मोक्ष भरत कहले चारिटा जाक मोर दरकार नहीं कल चाहूं तो कौन कहले अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए चाहिए ना धर्म काम चाहिए अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए अर्थ चाहिए
कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए बस तो ते राम रम सिखा आप किसी का करना तेणु भरत एठी धर्म को त्याग कले तीर्थराज प्रयाग एबे 3 नंबर टा बुझिबा अर्थन धर्म न काम रुचि कले मु काम को मधे मोर दरकार नै आ ओ त्याग कले तीर्थराज प्रयाग आगु प्रयाग भरद्वाज आश्रम भरद्वाज आश्रम में भरत काम को त्याग कले भरद्वाज आश्रम में भरत पहुंचले भरद्वाज चिंता कले कि भरत जाऊँ राम को पाइबा किंतु ये राम को पाइबे कि नहीं टिके परीक्षा कर दो ना कहले केमती परीक्षा करलो जे राम को पाइबा चेष्टा करिवो से प्रथमे काम को त्याग करिवो जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम जोठे काम अछि से राम नहीं जोठे राम अछि से काम नहीं उदाहरण बोले तो सिलाई देले कि तुलसी कबहू की रही सपाई रवि रजनी एक ठाम आ माने जागा गोटिए जगह एका समय रे रात्रि आ सूर्य रही परिबे रात्रि रहिले सूर्य नहीं कि सूर्य रहिले रात्रि नहीं सीमित जदि सही होई काम रहिले राम नहीं कि राम रहिले काम नहीं तब भरत का चिंता करके परीक्षा करतबा रिद्धि सिद्धि की डाकिले कले रिद्धि सिद्धि कले हां के भरत को परीक्षा करला कले कोन कले भरत अंतर रहिबा पाई बोले सुवर्ण महल तैयारी कर दियो गोटे राति रहिबे सुवर्ण महल तैयारी कर दियो आ ता भितरे सुवर्णर गजदंत पलंग तैयारी करो आ से घर सामने रे दुई जन सुंदर युवती राजकुमारी सुवर्ण कलशी रे सुवासित जल धर के राति सारा ठिया हे देबे एभई एक भोगपूर्ण कक्षरे भरत को रहिबा को दिया जाऊ कहले आ शिष्य मान को कह देले हे शिष्य गण तमे टिके भरत जोटे रहिबे राति सारा चारी कोटी टिके बुली बुली के देखु तब भरत को रुजुति कोन एक तो पलंकर सोजुति कि नहीं ये राजकुमारी को हाथ रू मागी के पानी पीऊजंतु कि नहीं ठीक है तुम परीक्षा खाली देखो कितने कठिन परीक्षा चिंता भरत को से सुवर्ण महल रे रहबा पाई दिया गला सुवर्ण महल रे भरत प्रवेश कले शिष्य माने राति सारा बुलु विचार करले सुवर्ण महल रे प्रवेश कले भरत देखी देले गजदंत भवन सुवर्ण भवन आ निज कांदे गोटे झुटिया मुई दिए बेग दिए धर के आसले ता भीतर शालग्राम भगवान को बाहर कले गजदंत पलंग ऊपर शालग्राम भगवान को विराजमान कर देले आ नीचे भरत भूमि पर निज हाथ को तकिया करके भरत विश्राम कर सोई ना राति सारा सीताराम कीर्तन चली छी आखिर निद नहीं शिष्य मैंने बुली बुली की देखुंती राति पाई गला भरत जी शिष्य मैंने पूछा के कौन देखिला कहले गुरुजी पूरा राति पाई गला भरत राति सारा सोई ना गजदंत पलंग ऊपर शालग्राम भगवान को रखी देले और राति सारा सीताराम नाम रे कीर्तन चली जी तुलसीदास जी गोटे उपमा उदाहरण प्रस्तुत कले संपत्ति चक ही भरत चक संपत्ति चक ही भरत चक संपत्ति चक ही भरत चक मुनिया
ଚକୋର ଚକୋର ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରୁ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ସେ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଯଦି ପାଣି ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇକି ପିଇବ ଭଲ ଶୋଷରେ ମରିଯିବ ଇଏ ପୋଖରୀ ନଦୀର ଜଳ ସେ ଜମା ପିଇବନି ବର୍ଷା ହେଲେ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ କରିଦେବ ତା ଥଣ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ପିଇବ ତାକୁ ପିଇବ ସେ ଚକୋର ପକ୍ଷୀ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ହବ ଚକୋରୀ ଇଏ ପତି ପତି ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଲକ୍ଷଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦିଟା ଯାକ ପକ୍ଷୀ ଦିଟା ଯାକ ଚକର ଚକରଙ୍କର ମିଳନ ହବ ଦିନ ସାରା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବେ ଚକର ଅଲଗା ଚକରୀ ଅଲଗା ରାତି ସାରା ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବେ ଆମ ଭଳିଆ କିଏ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଦେଖିଦେଲା କି ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାକୁ କଣ ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଦିଟା ସେ ଦିଟା ଯାକ ଚକର ଚକରି ପକ୍ଷୀ ଦିଟାକୁ ହାତରେ ଧରି ପକେଇକି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା କହିଲା କାଳେ ରାତି ହେଲେ ଦିଟାକୁ ଦେଖାଯାଉନି କି ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଚକର ଚକରିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଏ ଦିଟା ଯାକ ମିଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲା ପିଞ୍ଜରାର ଗୋଟେ ପାଖେ ଚକରି ଗୋଟେ ପାଖେ ଚକର ରାତି ସାରା ଦେଖିଲା ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ରାତି ଯେମିତି ପାହିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ସେଇ ଉଦାହରଣଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଚକଇ ଭରତ ଚକ ତୁଳସୀଦାସଜୀ संपत्ति भोग सामग्री एहुरी चकोरी आ भरत होती चकोर जेपर्यंत राम रूपक सूर्य अस्त वनवास से पर्यंत भरत कहते इस भोग सामग्री सहित मोर कौन संपर्क नहीं जितेबेले अयोध्यारे राम रूपक सूर्य उदय हेबे पुणी ये भोग सामग्री को स्वीकार करेंगे भरत आज जानीदेले जे भरत एठी काम को त्याग करते त्याग पाखे काम नहीं अर्थ को त्याग कले अयोध्यारे धर्म को त्याग कले तीर्थराज प्रयागरे आ काम को त्याग कले भरद्वाज आश्रम रे अब बाकी रही गला गोटे मोक्ष भरत कहले मोर मोक्ष मध्य दरकार नहीं आम चर्चा करवा कि मोक्षटा कोठी त्याग कर भरत आसिक चित्रकूट रे पहुंची जेती समग्र प्रजा को धरती मंदाकिनी नदी तक रही प्रजा मान को छाड़ी की भरत निषाद राज गुहक को नहीं की कामदगिरी निकट में पहुंचे दूर को देखे गुहक जे देख ये कामदगिरी ऊपर केमिति प्रभु संत महात्मा को गहन रे बसिकी सत्संग करूचंती भरत दूर देखीदेले प्रभु जटा बलकल रे अछंती आ दूर भरत कौन कले दंडवत प्रणाम कले कले पाही नाथ कही पाही गोसाई हे राम दया जय जय राम पाही नाथ कही पाही गोसाई श्री राम दया जय जय राम भूतल पर लकुट किनाई जय रघुनंदन जय घनश्याम भरत साष्टांग पड़ी गए पाही नाथ हे नाथ रक्षा करो पाही नाथ कही पाही गोसाई गोसाई हे इंद्रिय मानकर स्वामी मत रक्षा कर
ଏଠି ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ଏଇ ଗୋସାଇଁ ଶବ୍ଦଟା ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିଲେ କି ରଞ୍ଜନ? ଏଠି ଏଇ ଗୋସାଇଁ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ରାମଙ୍କ। ପାହିନାଥ କହି ପାହି ଗୋସାଇଁ। ଗୋସାଇଁ ମାନେ ଗୋ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସାଇଁ କହିଲେ ମାଲିକ। ହେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରାମ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର। ଏଠି ଗୋସାଇଁ ଶବ୍ଦଟା ହେଲା ରାମଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ହନୁମାନ जी भी गोसाई की नहीं, हनुमान जी भी गोसाई उठी लिखाई जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की हनुमान जी भी हेले गोसाई। आम सिंहनाथ भगवान गोसाई की ना पाठ पढ़ले हो ना खाली किटली किटली कले हो देख आम सिंहनाथ भगवान गोसाई किए कहते स्त्री की बचा स्त्री कहते जेते बेले सती राम को परीक्षा करके भेजले दंडकारण्य। रामचंद्र की शिव पचारे पहले सती किमिति परीक्षा नेलो सती सती को बोले कि कुछ छूना परीक्षा लीन गोसाई। ये देखो रामायण ए गोसाई सिद्धनाथ भगवान कछु न परीक्षा किसी परीक्षा नहीं लाऊ लेकिन प्रणाम तुम्हारी नहीं। आपको बड़े प्रणाम करके पड़े असली हे गोसाई किसी परीक्षा नहीं। अरे शंकर भगवान भी गोसाई, हनुमान भी गोसाई, आम राम ठाकुर मध्य गोसाई। आ गोसाई शब्द अर्थ मैंने मन रखिए गो पहले इंद्रिय साई पहले मालिक सब मन रखिए। पुणी आउ के आसे पचारि आई विल आस्क यू दिस इज द टास्क फॉर यू। बोलो आनंद कंद भगवान की ये टास्क है भाई। दिस इज द क्लासरूम नाउ आई एम द लेक्चर ऑफ यू। इटा होते क्लासरूम आवर एटी जहा पाठ पढ़े मन रखो ना आ एपटे कान रे पुरी से तो कान रे हटा देबा। बाबाजी जहा कहबे किछि मने पड़ुने आ स्त्री जहा कहि देला भूली होने काई स्त्री जदी कहि देला तुम मां जति कहला सेमति कहला फटकी मने रहि जाई काई कले गोटे कान पटे तकिया थिला गोटे पटे खुला थिला बोला आनंद कंद भगवान की गोटे पटे कहला आर पटे बहाना में तकिया ना थिला। आरे तो प्रभुचरण हमर कार्यकर्ता कहीं तो क्या व्यवस्था करू ना तेणु सब एक बसियार पटे भाई जाऊ बोला आनंद कंद भगवान की कि अपना तुम्हारी नहीं। आम महादेव ये गोसाई सत्य ये गोप मथुरार सूर्यनाथ भगवान केते दिव्य भगवान यहाँ एति बसी पड़े आवा मन हम घरे जदि तुम स्त्री चार जूता पिटी थी पड़े रे राम से जूता मारो भी भूली बोलो आनंद कंद भगवान की मंदिर है जूता खाई ले ठीक है। आउ ये परिसर इतने दिव्य 3 दिन भीतर तो मतलब बहुत आनंद आसा एठी आउ गोटे कथा माने रखिथिले भगवानकर मंदिर किए चाहिए कर दबने भगवान स्वयं चाहिए कि मंदिर हम गोटे प्रेम से ताली हो
ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଣ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ ନା? ବିଲକୁଲ। ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ସିଂହନାଥ ଚାହିଁଲେ କରିହେବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ପରିସର ଭିତରେ ଏତେ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଔଷଧି ଭରା ହେଇକି ଅଛି। ବିଲକୁଲ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏତେ ଔଷଧି ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ସିଂହନାଥ ରଖିଯିବ। ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଔଷଧି ଅଛି ବୋଲି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ନେଇକି ସିଂହନାଥ ଭଗବାନ ଏ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ବାଲା ଇଏ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଯିଏ ବଦମାସି କରିବ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ ତାର। ଚିନ୍ତା କର ये महादेव ये शक्ति को साकार कर दे महादेव। सत्य को मध्य कहने पार्वती कले पार्वती कले मंदिर संभारो गौरा ए गौरा आम सिंहनाथ नाम पत्नी कहती गौरा गौरी को कहती कले मंदिर संभारो संभालो परिवार ए नंदी भिड़ी आके तम संभालो के महादेव तुम सिंहनाथ जीव करे कल मंदिर संभालो गौरा संभालो परिवार तो मुत बानर होइबी मुत बानर होइबी मंदिर संभालो गौरा मंदिर संभालो गौरा संभालो परिवार मुत बानर होइबी गौरा संभालो परिवार मुत बानर होइबी गौरा संभालो परिवार मुत बानर होइबी परिवार मुत बानर होइबी गौरा संभालो परिवार मुत बानर होइबी गौरा संभालो परिवार मुत बानर होइबी गौरा संभालो मंदिर संभालो गौरा मंदिर मंदिर संभालो गौरा मंदिर संभालो गौरा संभालो परिवार मुत बानर होइबी गौरा संभालो परिवार मुत बानर होइबी गौरा संभालो सच्चिदानंद भगवान की भगवान शंकर कहते पार्वती तुम मंदिर संभाल नंदी भृंगी संभाल तुम साप संभाल बल्ब संभाल चारा भूषा देवी रखी खाओ तुम पाइलो हम तो बानर बन गई मांकड़ है रुद्र देह गति नेह बस बानर है हनुमान याचे टपना करिया प्रसंगान करबो एबे पाही नाथ कहि पाही गोसाई भरत पड़ी जती हे नाथ पाही पाही रक्षा कर भगवान देखो है कि भरत डाको भूतल पर लकुट किनाई भूमि रे पड़ी अब भरत कहउती कृष्णाय रघुवर बिकले डाकुती भाई तुमार हे सुनाय रघुवर बिकले डाकुती भाई तुमार हे
हे राघव पिंपुई पादरे यदि पामुजी बांधि दियाଯାଏ ସେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ଶୁଭେ ସେ ଠାକୁର ଆଜି ଭରତଟା ଏତେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଡାକୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଠାକୁରେ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ଟେକା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ଟେକା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ଟେକା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ଟେକା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ପଥର ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ଉଡ଼େ ପତାକା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ଟେକା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ବାଃ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ହୋ ପଥରେ ଭେଟିଲା ହନୁ ଦୁଃଖ ହେଲା ସେଇ ଦିନ 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 ପଥରେ ପଥର ପିଠେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲଙ୍କା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ଟେକା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ଗବାର ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ପଥରେ ଭେଟି ସୁବିବ ଆଚରିଲା ମିତ୍ର ଭାବ 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 ପଥରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ପଥରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ପଥରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ପଥରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ବାନ୍ଧିଲା ସେ ତୁମ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ଟେକା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ପଥର ନୀଳ ଚକ୍ରରେ ଉଡ଼େ ପତାକା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ଟେକା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ଟେକା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ ପଥର ଟେକା ହୋ ପଥର ହେଲ କି ପ୍ରଭୁ गुरु रघुनाथ सरकार की जी भरत चित्कार करके डाकुଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ତ ସବୁ କିଛି ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭରତଙ୍କର ଆଗମନ ଶୁଣିକି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଛି କଟୁ କଥା କହିଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମତେ ନ କହିବ ଉଠିବା ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଠାକୁରେ ଭାଇ ଭରତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତାକୁ ଯାଇକି ଉଠାଅ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଉଠେ ରାମ ଶୁଣି ପ୍ରେମ ଧୀରା कहूं पाट कहूं निसंधान तेरा धीरा जय राम जय जय राम हे राम जय राम जय सीता भगवान प्रेम उठिले उठिକି କଣ କଲେ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ଭୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କଣ କଣ ହଉ କହିଲେ କହୁଁ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର କଳେ ପଡିଛି ନିସଙ୍ଗେ ଧନୁ ତୀରା ତୁଣିର କୁଆଡେ ପଡିଛି
ତୀର କୁଆଡେ ପଡିଛି, ଧନୁ କୁଆଡେ ପଡିଛି। ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲ? ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ତମର କଣ ଅପରାଧ କରିଦେଲେ, କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କଲ? ଭଗବାନ କହିଲେ କଥା କଣ କି, ମୋ ଭାଇ ଭରତ ଚାରିଟା ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛି। କହିଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛି। କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚାରିଟା ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛି। କହିଲେ ଆଉ ଚାରିଟା ଯାକ ହଉଛି ବର୍ଗଜରେ, ଚାରିଟା ଯାକ ବର୍ଗଜରେ ସବୁ। କହିଲେ କଣ କଣ? କହିଲେ ଜନନୀ କି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲି। ଦେଖ ଗୋପମଥୁରା ବାଲା, ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ବର୍ଗଜ ଲେଖ, ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଯୋଉ ନାହିଁ, ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ବର୍ଗଜ। ପ୍ରଥମରେ ଜନନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲି। ଭରତ କହିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ କେବେ ମା କହିବି। ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ରାମକୁ ବନ ପଠେଇଥିବା କୈକେୟୀ, ଏ ଭରତ ତତେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମୁଁ ତତେ ମା କହିବି। କୈକେୟୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲି। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମା କୋଠି ଟିକେ ମିଳାମିଶା କରିଦେବା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ାଟେ ଥିବ। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ଭରତ, କହିଲେ ଆସ, କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ କୁହ। କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାନିବ। ଭରତ କହିଲେ କୋଉ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନିବା ପାଇଁ? ସେ ଖେଳ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ରାଜାକୁ ଚେକ ଦିଆଯାଏ। ଭରତ କହିଲେ ଆପଣ ରାଜା, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମାନିବା ପାଇଁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଚେକ ଦେଇଦେବି। ଭରତ କହିଲେ ଠାକୁରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। କଥାଟା ହେ ରଘୁନାଥ, ମତେ କୈକେୟୀ ମା କହିବା ପାଇଁ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି, ଭଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଭରତ ଜନନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ଜୀବନରେ ମା କହିବି। ଆଉ କାହାକୁ? କହିଲେ ଜନକ ଦଶରଥ ଜୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଦଶରଥ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଜନକ ନାହାନ୍ତି। ଜନନୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଜନକ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ଇଏ ବି ଜନ୍ମଭୂମି ବର୍ଗଜ ବି ନାହିଁ। ଇଏ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି 3 ହେଲା। ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ଜାୟା। ଜାୟା କହିଲେ ପତ୍ନୀ। ଭରତ କହିଛନ୍ତି ଏ ମାଣ୍ଡବୀ, ମାଣ୍ଡବୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ମାଣ୍ଡବୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ପତ୍ନୀ ଉପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି। ପତ୍ନୀ ଜନିତ ତୁମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଜାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛି। ଜନନୀ, ଜନକ, ଜାୟା, ଜନ୍ମଭୂମି, ଏ ଚାରିଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ଯଦି 4ଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ 4ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତେଣୁ କହୁ ପଟ କହୁ ନିସଙ୍ଗ ଧନୁ ତୀରା। ଏଇ ଚଉପାଇଟା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଏ 4ଟା ଯାକ ବାସ୍ତବରେ କଣ କଣ କରିବା, ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ତ ଭଗବାନ 4ଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଧାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଭରତ। ଆଉ କଲେ କଣ? କହିଲେ ବର ବସିଲେ ଉଠାଇ। ଭଗବାନ ଭରତକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇଲେ। ଭରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭରତକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇକି ହୃଦୟରେ ଲଗେଇ ନେଲେ। ଆଉ
ଆଉ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତନ ଜାଣଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତନ ଜାଣଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଭରତଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା, ଭାଇ ଭାଇର ମିଳନ ହେଲା, ଜୀବ ପରମର ମିଳନ ହେଲା। ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଆଗକୁ ଯିବା ଚିତ୍ରକୂଟକୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜନକପୁରବାସୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସଭା ସମିତି ହେଲା। ଭରତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବେ, ଆଉ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭରତ ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବେ। ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଦେଲେ, ହେ ଭରତ, ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ବନବାସ କରିବି ଆଉ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା କରିବ। ଭରତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ମତେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡିବ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଗଲା ସମୟରେ ଦେବି। ଭରତଙ୍କ ଯିବା ସମୟ ଆସିକି ହେଲା। ସଭା ବସିଛି, ପ୍ରଭୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଭରତ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଜନକ ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଭରତ କହିଲେ, ଠାକୁରେ ଆଉ ଏଣେ ତେଣେ କଥା କହିକି ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋ ଯିବାଟା ଅଯୋଧ୍ୟା ପକ୍କା। ଯିବୁ ତ ଯିବୁ, ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଯୋଉଟା ଦବାର ଅଛି ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ପଳେଇବି ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆଉ ନ କର ଛର ଅବଲମ୍ବ ଦିଅ ହେ ଧରା। प्रभु कले कौन? बोले प्रभु करी कृपा पावरी दीने। मथुरा वाला कहे तो महाराज ये राम लक्ष्मण सीता पूरा खाली पादरे बुलुथिले। कहले हाँ कौन अलग? कहले खाली पादरे तो बुलुथिले, पादुका गला से जो भरत को दे देले फट। ये तो सत कथा भाई। ये तो राम लखन सिया बिनु पग पनहि और करी मुनि
वेश फिरई बन नहीं ऋषि कुछ ये प्रश्न होगा स्वाभाविक राम लखन सीता खाली पात्र घूमते ये पादुका को अर्जुना भगवान राम कहले भरत कहले हाँ प्रभु मते बणरे राजा करके अयोध्या फेरे नबा पे तुम आसिथिल परा तिलक समाज साज सब आना राजतिलक सब सामग्री नहीं कि आसी आपन को राजा करके अयोध्या देती कहिथिल कहले हाँ कहले राजा अभिषेक सब सामग्री आनी थबो कहले आनीची कहले सेतिरे चरण पादुका थिबो कहले अछि कहले बाहर कर भरत चरण पादुका बाहर कर आ से चरण पादुका को रघुनाथ जी के पादले लगे देगी प्रभु करी कृपा पारी दे अयोध्या राज सिंहासन रे प्रभुंकर पादुका विराजमान हला आ स्वयं भरत नंदी गाम करी परम कुटिया किन्ह निवास धरनी धर धुरा नंदी ग्राम रही आ भरत प्रतिदिन चरण पादुका पूजा करुचंती नित पूजा तो प्रभु पावरी प्रतिदिन पूजा करू अपन को प्रीति न हृदय समाति बहुत प्रेम भगवान को चरण पादुका प्रति आउ कौन करू जी कले मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति चरण पादुका ठारू आज्ञा मागी मागी भरत राज्य कार्य कर चली आउ स्वयं नंदी ग्राम में विराजमान अच्छी भरत एठी अयोध्या कांड विश्राम नेले 3 दिन सेवा सिंहनाथ भगवान को श्री चरण रे समर्पित करी आउ सिंहनाथ भगवान को हे भगवान और मथुरा गोप मथुरा वाला समस्त प्रजा समस्त मां मान भाई मान आसंता वर्ष पर्यंत सुखी समृद्ध रखी थांतु एक कामना सहित वाणी को विराम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम बोल सच्चिदानंद भगवान की जय आरती हो सुखिदाय जयायति शुभायति प्रतिदेव शुभम आयति जय जय प्रभु राम चंद्रम जय जय अयोध्या शुभ
रघुनाथ सरकार की राम सर्व मंगल हो बुलानंद एक बार हरि सर्वे भद्राणि सर्वे मांगल्ये प्रभाव ओम शांति शांति शांति। हेलो देखिल अड़ती सिंह सीधार रही झीटा को ढाड़ी से मत कहला मुझे रेकर्डिंग करदेवी मंडे 5 मिनट के रेकर्डिंग कर रेकर्डिंग थी 5 मिनट मोटा पठेदब टी नाई नाई महाराज दरकार मोर 5 मिनट दरकार पचारे वक्ता केमी